Here I did not teach you two things जो इस बोर्ड वर्क में मैं ऐड करूंगा. Number one, if case 1, if auto antibodies are produced against the acetylcholine receptors. If autoantibodies are produced against the acetylcholine receptors, तब आपको समझ में आ ही रहा है कि न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगा. So अगर autoantibodies are produced against the acetylcholine receptors, so there will be a defect in neurotransmission, and therefore the condition is an autoimmune disease called myasthenia gravis. So causing an autoimmune disease called myasthenia gravis. तो एक ऑटोइम्यून डिजीज आएगा जिसको कहते हैं हम लोग मायास्थेनिया ग्रेविस. एंड नंबर 2, केस 2. ठीक है, केस 2 में क्या है? इफ ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द कैल्शियम आयन रिसेप्टर्स, दिस वन, ये जो कैल्शियम आयन रिसेप्टर्स है इसके अगेंस्ट अगर ऑटोइम्यून डिजीज बना, मतलब इसके अगेंस्ट. सो इफ ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड against the calcium ion receptors, then the autoimmune disease that is caused is called Lambert-Eaton सिंड्रोम. इस बार जो एग्जाम का क्वेश्चन था उसमें आपको याद है कि SLE पूछा गया था ऑटोइम्यून डिजीज में. SLE एनसीईआरटी में किसी भी जगह पे नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से SLE पढ़ाता था. सिमिलरली लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम पढ़ाते हैं इसको. समझ में आया? और रिमेंबर, केस 1 इज अ मोर dangerous situation than case 2. Myasthenia gravis is more severe than Lambert-Eaton in any day. বুঝতে পারছো আমি কি বললাম? So these two are the autoimmune disease related to this particular picture. Clear? अब शुरू कर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देख लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अब पढ़, शुरू कर वो पैराग्राफ पढ़. हाँ, A nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron. अच्छी बात है. Through junctions called synapses. अच्छी बात है. May or may not be separated by a gap. May not be separated by a gap कहां? Electrical impulses. जब electrical impulse माने electrical synapse जब होगा, there is no synaptic cleft. So synaptic cleft is absent. So synaptic clefts are absent in case of electrical synapse. Because synapse can be chemical, synapse can be electrical. Here we have talked of a chemical synapse. इसीलिए synaptic cleft लिखा है. So found in chemical synapse. So this is found in chemical synapses. ठीक, कोई दिक्कत? चलिए बोलो. वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इसीलिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स आर एब्सेंट. ये assertion रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ये एब्सेंट क्यों है? since the pre and post synaptic membranes are in very close proximity.
फिर बोलो। एब्सोल्युटली, वो तो टाइम ज्यादा लगेगा ही केमिकल सिनेप्स में। फिर रेयर सिस्टम। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन वही तो पढ़ा हम लोगों ने 1 to 20। चलो फिर बताया ऑलरेडी है ना। सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, तो क्लेफ्ट पढ़ा है। हाँ, वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन where they fuse with the plasma membrane, AJ, to form the synaptic gutter। पॉइंट नंबर 13 था ना वो। हाँ। And the release of neurotransmitter synaptic cleft, point number 14। point number 15, bind to the specific receptor of the postsynaptic membrane। आयोन चैनल्स लिखा, मतलब एंट्री ऑफ सोडियम आयंस हो रहा है ना, तो आयोन लिगैंड गेटेड चैनल, दैट्स नॉट अ वोल्टेज गेटेड चैनल। अगर VGC होता तो VGC लिखता वो, इट्स अ लिगैंड गेटेड चैनल। फिर ঠিক করে দিয়েছি, বুঝতে পেরেছো? हो गया कंप्लीट, बस। ठीक, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है ना। चलो इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब इसका फोटो, कंप्लीट फोटो है ये, ले लो। कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखा मैंने, तो इसका फोटो ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज आपका वो बाकी जो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब इसको पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में। इसके बाद वी विल स्टडी द स्केलेटल सिस्टम। चाहिए इंपल्स रीचेज एक्शन टर्मिनल, मतलब इधर पहुंचा, इसके बाद ये सब नहीं बोला इसने, ना बोल के डायरेक्टली इसको मूव करवा दिया इधर। मतलब ये 7 से लेके 6 से लेके अप टू 9 10 कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली 11 में चला गया। समझे? ठीक है, मैं तो हर एक स्टेप किया ना, इसीलिए। Yes, synaptic vesicle with the help of that synaptobrevin, actually joining is synaptobrevin and syntaxin, that dissolves and then the synaptic vesicles open, जिसको प्लाज्मा में that is called the synaptic gutter। है तो डन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इरेज कर दे हम लोग, and then we proceed to the discussion of the skeletal system। इनिबिट करेगा, गाबा अगर होगा तो इनिबिट करेगा। ठीक, इरेज करते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, नो। हाँ, वो तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स वाला कॉन्सेप्ट ही है उसमें। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग हाँ स्केलेटल सिस्टम। तो लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑन स्केलेटल सिस्टम। उससे पहले मैं एक फोटो भेजूंगा आप लोगों को जिसमें लिस्ट ऑफ बोन्स है, वो एक पीडीएफ है। इसका मेरा सजेशन होगा बाय मंडे आप लोग इसका एक कलर्ड प्रिंट ले लीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट भी आप ले सकते हो, लेकिन कलर्ड होने से क्या है कि बहुत सारी चीज आपको क्लियरली समझ में आएगा। ब्लैक एंड व्हाइट में वो थोड़ा डल हो जाता है, समझे ना। तो ये मैं आपको एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ आई एम सेंडिंग यू ऑल, ठीक है। Just I'm sending you. Wait. ग्रुप में भी डाल देना। अच्छा किसको भेजेंगे एक बार पिंग कर दे मुझे बेटा। वो एयर ड्रॉप ना, हाँ ओपन कर दे तो मिल नहीं रहा। नो पीपल फाउंड ऑन है। ये कर, ये व्हाट्सएप कर मुझे तो के पठी देबो कि देव प्रसाद पठी देबो तो के আছে তোর কাছে মোবাইল। हाँ কি हाँ দাও আচ্ছা দাও। থ্যাংক ইউ দেব প্রসাদ পেয়েছিস, পাঠিয়ে দিয়েছি গ্রুপে দিয়ে দে, कंप्लीट पीडीएफ है। আমার নাম্বার সেভ করতে হবে না, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি তোকে। নাহলে আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে, আমি অন্য কেউ করে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার এখনো যায়নি আসলে, এখনো পর্যন্ত যায়নি। দাঁড়া अच्छा तुमने भेजा, जा रहा है कंप्लीट, पूरा लंबा है ना पीडीएफ। ये जाना जरूरी है। चला गया, ग्रुप में डाल दे। ये एकदम ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है फ्रॉम नेटर्स एटलस, और ये फोटोग्राफ्स के बिना मुश्किल है।
और सेकेंड चीज जो आपको भेजना है मुझे वो है, और एक चीज आपको भेजेंगे अभी, वो है आपका ये चैप्टर इज सच अ चैप्टर जहां पे बोला है कि द प्रैक्टिकल पार्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, समझे ना। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट वाला जो टेक्स्ट है वो भी आपको भेजना पड़ेगा। अच्छा मिल गया ना वो बुक? हाँ वो बुक तो वो उसी का है। क्या है ये, क्या है ये, किसको भेजा मैंने? हाँ ये वाला भेज दे ग्रुप में, ग्रुप में भेज दे ये वाला। वो वाला ग्रुप में भेज दिया। दैट इज द, उसका भी फोटोकॉपी लेके आना है क्लास में, समझे ना। उसका भी फोटोकॉपी लेके क्लास में आना है, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर मी। ठीक है, हाँ ये क्या कर, इसका कलर्ड जेरोक्स लाने से इजी होगा आप लोगों को, समझे। और फोटोकॉपी लाना है उसका भी, जो जेरोक्स हमने दिया एलन का मॉड्यूल में जो है वो तो ठीक है, नहीं तो एलन का मॉड्यूल में अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो ऐड कर लीजिएगा उससे, समझे, वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ग्रुप में डाला, बोथ दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, विदाउट, और दिस इज द ओनली चैप्टर इन जूलॉजी जहां पे लिखा है द प्रैक्टिकल पार्ट इज आल्सो इंक्लूडेड, तो इसका प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट, समझे ना। तो प्रैक्टिकल मतलब लैब मैनुअल वाला पार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो रिमेंबर द टोटल नंबर ऑफ बोन्स, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स, तीन कंडीशन में सोचना है। नंबर वन, इन फीटस when it is infant and adult. In fetus, the total number of bones are 306. In infant, it is 270. Or in adult, it is 206. So 306 and 270, what happens? Fusion of the bones. Fusion of the bones plus ossification. Ossification माने osseous tissue का formation. Osseous tissue मतलब bone tissue, है तो? So ossification मतलब formation of the bone tissue. Formation of the bone tissues. Bone tissues are called osseous tissues. ठीक है, यहां से यहां भी ossification plus fusion of bones. केवल फ्यूज करने से तो नहीं होगा, उसके साथ साथ बोन का जो टिश्यू है वो भी फॉर्म होना चाहिए। दैट इज ऑसिफिकेशन। तो ऑसियस टिश्यू फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है अलोंग विद फ्यूजन। अब हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ बोन जो 206 है, इस 206 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली टू टाइप्स। वन इज एक्सियल स्केलेटन, the other one is appendicular skeleton. एक्सियल स्केलेटन के बारे में अगर हम लोग बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो एक्सियल स्केलेटन इज द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, है ना। तो इट constitute of the main axis of the body. इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो द कंपोनेंट्स प्रेजेंट, कंपोनेंट्स में क्या है? नंबर वन, इसमें क्या है? द हेड। हेड में क्या है? द स्कल। बेसिकली एनसीईआरटी के लैंग्वेज में दैट इज स्कल।
So skull includes the cranium and the facial bones. तो cranial bones and the facial bones. So हम लोग कंसिडर कर सकते हैं द हेड, जिसके बारे में एनसीईआरटी लिख रहा है स्कल. इसका दो कंपोनेंट्स है, वन इज cranial bones एंड नंबर 2 facial bones. इसको इस तरह से हम लोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा. स्कल लिखा मैंने, और इसके साथ अगर हम लोग ऐड करेंगे ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड. अच्छा, 22 अगस्त, 22 सितंबर, 22 सितंबर नहीं, 22 अगस्त नहीं, 22 सितंबर, 22 सितंबर एनटीए एक चेंज किया है ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, अ यू शेपेड बोन कॉल्ड हायोइड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी इज आल्सो इंक्लूडेड इन स्कल. प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी तक है, बाकी ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल, उसको काट दो. वेट काट दिया, वो हट गया. अच्छा, वो भी पीडीएफ जो है आपसे शेयर करवा देते हैं, कर देते हैं. अभी रुक जाइए. आपको लग सकता है कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं. डॉक्यूमेंटेड, ये भी किसको भेजेंगे? किशोत्तमকে পাঠিয়ে দিলাম, দেবপ্রসাদকে পাঠিয়ে দিলাম, শেয়ার করে দে. 22 अगस्त बोधा এটা বেরোলো না, 18 सितंबर, 18 सितंबर इसका ये डिसीजन आया. ग्रुप में शेयर कर दे बेटा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेंज आया है. কি জানতিস না তো এটা? বুঝতে পারলি? এই আপডেট डेंजरस अपडेट मिल गया आप लोगों को. तो এই লাইনটা কেটে দিতে বললাম, ঠিক আছে? यू शुड स्ट्राइक ऑफ दैट लाइन. अब देखिए, तो ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड. हायोइड के बारे में बताया है, दिस इज अ टंग बोन. इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. टंग बोन, नंबर 2, इट इज द लाइटेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. Lightest bone of the body. It is a U-shaped bone. NCERT का line, present at the base of the skull. Present at the base of the skull. These are the points, my dear students. तो skull हो गया. Ear ossicles, hyoid. Ear ossicles आपको पता ही है. Malleus incus stapes. Malleus, जिसका और एक नाम है हैमर, है ना? इनकस, जिसका और एक नाम है एनविल, एंड तीसरा है स्टेपीज, जिसका और एक नाम है स्टिरअप. तो मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ये इंपॉर्टेंट है. इसका फंक्शन है, इट एम्प्लीफाइज द वाइब्रेशन, है ना? एम्प्लीफिकेशन ऑफ द वाइब्रेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द वाइब्रेशन. अच्छा, ये इसका प्रेजेंस कहां है? प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर. ईयर ऑसिकल्स का प्रेजेंस कहां है? लोकेशन इज इन द मिडिल ईयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. और याद रखिएगा, ये टोटल हम लोग अगर बात करेंगे, दैट इज प्रेजेंट इन द हेड. ठीक? cranial bones are 8 in number. Facial bones are 14 in number. And the total number of bones in skull we should consider 22. पहले 23, 29 इसको लेके कई सारे कंफ्यूजन है. ये सब कंफ्यूजन को हटा दिया गया इस लाइन को हटा के. ऑल्सो इंक्लूडिंग स्कल लिखा था तो 23 हो सकता था, है ना? लेकिन हम लोग अभी 22 ही पढ़ेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल 22.
এবারে যদি তোমাকে কোয়েশ্চেন করে, which is the movable bone, how many movable bones are present in the skull, तो आंसर क्या होगा? only one. चोर मार बोगाले, the only movable bone of the face is the mandible, और बाकी सब तो immovable bones, immovable joints है. So skull में the only movable bone is the mandible. ठीक है. अगर हेड में कहा गया मूवेबल बोन्स, तो मैंडिबल एक सिंगल, इसके साथ 3 और 3 6 ईयर ऑसिकल्स दोनों साइड, हेड एंड हायोइड. इट इज द ओनली बोन विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी मसल. सो और एक पॉइंट हायोइड के लिए, ओनली बोन विच इज नॉट कनेक्टेड to any muscle. Very very important point. ये क्लियर? इसको लेके कोई दिक्कत? अब स्कल बोन्स के बारे में बात करेंगे. तो 18 नंबर. अच्छा, और अच्छा हाँ, एक्शियल स्केलेटन में और बाकी चीजें क्या है ये भी पढ़ लेते हैं. तो पहले ए हो गया हेड, नंबर बी द स्टर्नम प्लस द रिब केज, है तो, एंड नंबर सी द वर्टिब्रल कॉलम. बस, दैट इज ऑल इन केस ऑफ एक्शियल स्केलेटन. एंड द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एक्शियल स्केलेटन आर 80 इन नंबर फॉर एडल्ट्स. हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये एडल्ट के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं माय डियर. तो 206 का डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक. द एपेंडिकुलर स्केलेटन कंस्टिट्यूट ऑफ नंबर ए appendages, इसीलिए एपेंडिकुलर. नंबर बी द girdles. बस, appendages अपर माने appendages की बोलो, ठीक है, अपर एंड लोअर. ठीक. girdles दो, पेक्टोरल एंड पेल्विक. हो गया, समझ में आ गया? तो अपर अपेंडेजेस में क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस. एक पॉइंट कमाना, अब बड़ी दो चिंता नहीं. लोअर बोलो, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस. ठीक. पेक्टोरल गर्डल, स्कैपुला, clavicle. pelvic girdle, hip bone. ठीक. डेफिनेटली ऐड होगा, মনে করো ভুলে গেছিলাম. डेफिनेटली ওটার নাম হচ্ছে তোর ये पैटेला. डेफिनेटली ऐड होगा, क्यों नहीं? ठीक है. दैट इज द लार्जेस्ट सिसमॉइड बोन ऑफ द बॉडी. पैटेला को हम लोग कहते हैं, it is the largest sesamoid bone of the body. Sesamoid bone of the body, sesamoid bone matlab the bone which is formed by the ossification of tendons. The bones which are formed by the ossification of tendons. Very important. तो हिप बोन इसका पार्ट है ना, तीनों मिलके तो हिप बोन बनता है. ठीक है. अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे द स्कल, उसमें क्रेनियल बोन्स है. तो सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द क्रेनियम. बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 309 का डिस्कशन.
So we need to study the cranium. Cranium is also called the brain box. It is also called the brain box. है तो? And this cranium, ये जो cranium है, इसमें कितने bones है? 8 bones. 8 bones में क्या है? Frontal, 1 in number. Parietal, 2 in number. Temporal, 2 in number. Occipital, 1 in number. Sphenoid, 1 in number. Ethmoid, 1 in number. So frontal acta, parietal duto, temporal duto, occipital acta, sphenoid acta, ethmoid acta. Sphenoid and ethmoid, these are not visible from outside. Not visible from outside. Ethmoid एक छोटा पार्ट देखा जाए, but generally not visible. अब बात करेंगे रिगार्डिंग द फोटोग्राफ ऑफ एनसीईआरटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे. एक सेकंड. चलो, अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ. तो पहले देखिए फ्रंटल. लेट्स कंसीडर दिस इज फ्रंटल. दिस इज फ्रंटल बोन. हम लोग एकदम सिंपल डायग्राम करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का फोटो में क्या है वो भी दिखाएंगे. दिस इज फ्रंटल, दिस इज पेराइटल, ठीक. हियर गोज टेम्पोरल, ठीक, एंड हियर गोज ऑक्सीपिटल, ठीक. दिस इज फ्रंटल, these two are parietal, these two are temporal, and here goes occipital. Any doubts to anyone? Now, between frontal and two parietal, there is a suture. Right? Between the two parietal, there is a suture. Between parietal and temporal, there is a suture. And between occipital and the parietal, there is a suture. তাই তো? তাই তো? যেখানে বোনস গুলো জয়েন করছে ওইখানে একটা সেলাইয়ের মতো লাগে. That stitch like structure is called a suture. তাই তো? So this irregular stitch ऐसे है. अब ये suture's का नाम क्या है? ये जो suture है हमने पहली बार करा, ये फर्स्ट suture जो करा हमने, है ना, this is called the coronal suture. This is called the coronal suture. The name of that suture is coronal, and the plane which runs through it is called the coronal plane. मतलब ऐसे, अगर बॉडी को ऐसे काटा गया तो ये है coronal plane. समझ में आया? ये suture. Number 2, this suture is called the sagittal suture. Sagittal suture. This divides into right and left, है ना, इससे डिवाइड करता है. Bilateral symmetry इसी कॉन्सेप्ट से आता है. द प्लेन इज कॉल्ड सैजिटल प्लेन. ये जो सूचर है, दिस इज कॉल्ड द लैम्डॉइड सूचर. तो लैम्डॉइड सूचर, दिस इज कॉल्ड द लैम्डॉइड सूचर. एम आई क्लियर? एंड दिस सूचर इज कॉल्ड द रोम्बॉइड और the squamous suture. मैक्सिमम किताबों में इसके बारे में squamous suture लिखा हुआ है. ठीक ठीक. अब इसको प्रेजेंट करना है एनसीईआरटी में. कैसे करेंगे? दे मुझे किताब, एक किताब दे मुझे, इसको दे, पेंसिल दे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स किताब खोल लीजिए, ये फोटोग्राफ निकाल लीजिए, ये फोटोग्राफ निकाल लीजिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी इसको करो जो मैं कर रहा हूं. ध्यान से देखिएगा. ये साइड व्यू है, मेरे तरफ देखिए, ये साइड व्यू है. तो साइड व्यू मतलब ये जो सूचर है, ये जो सूचर देख रहे हो आप, ये जो सूचर, ये जो सूचर बन रहा है, दिस इज द सैजिटल सूचर. मैं एस लिख दिया. दिस इज द सैजिटल सूचर, ये जो है. ठीक ठीक. नेक्स्ट नेक्स्ट
ये जो सूचर है, ये जो सूचर है, देख रहे हो ना, ये सूचर मतलब कोरोनल सूचर, ये एक्चुअली तो कोरोनल सूचर है, इसका एक पार्ट इधर, तो दिस सूचर इज द कोरोनल सूचर, तो सी लिख दिया मैंने। समझ में आया? अब देखिए, अब देखिए, ये जो सूचर है, ये जो सूचर, ये देख, ये जो सूचर, दिस इज रोम्बॉइड और दिस स्क्वामस सूचर, तो ये सूचर इधर है, दिस सूचर इज द रोम्बॉइड और दिस स्क्वामस सूचर, ठीक, टेम्पोरल टेम्पोरल एंड पैरेलल के बीच में, एंड दिस सूचर दैट इज कॉल्ड लैम्डॉइड सूचर। समझ में आया? इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से इसको करिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। चलो देखते बच्चे, इसने सामने देख, इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दे अभी। डन? डाल दिया? वेरी गुड। तो ये पहले ये सूचर जो है एनसीईआरटी में, वो सूचर को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स? किसी के मन में कोई भी दुविधा? नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द इंडिविजुअल बोन्स। तो एनसीईआरटी का जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो फोटोग्राफ है इसको बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किस किस लोकेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल दिखाते हैं हम। एबीसीडी अगर मार्क किया जाएगा, देव प्रसाद फिर करो बेटा, एबीसीडी अगर मार्क किया जाएगा बेटा, एबीसीडी किस जगह पे है देखिए। जैसे कि ये पार्ट देखिए, दिस वन, दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च। देखिए, देखो जाइगोमेटिक बोन है, तो ये आर्च है ना। हम लोग कहते हैं कि जाइगोमेटिक बोन, ये चीक बोन, ये थोड़ा ऊंचा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि प्रोमिनेंट चीक बोन, वो जो क्या है, जो चलता है और पैसा मिलता है उसको चल। मॉडल्स, ये जो मॉडल्स रैंप वॉक करता है, हम लोग कहते हैं ना कि प्रोमिनेंट चीक बोन होता है तो अच्छा मॉडल है, कहते हैं ना। तो ये चीक बोन प्रोमिनेंट कैसे समझोगे आप? जाइगोमेटिक आर्च इज माउंटेड, है ना, उसका माउंट अगर होगा तो देखिए जाइगोमेटिक लिखा हुआ है, देखा आपने। फिर देखिए आई का जो सॉकेट है, देखिए आई का सॉकेट, उधर आपको लैक्रिमल मिलेगा, देखा आपने। तो लैक्रिमल मिलेगा, और क्या मिल रहा है उधर लैक्रिमल के और एक मिलेगा, एथमॉइड मिलेगा ना। हाँ, एक पॉइंट पे देखो एथमॉइड मिलेगा, जो बाहर से दिखता नहीं है, उसमें एथमॉइड मिलेगा। एक पॉइंट उधर है और एथमॉइड से रिलेटेड और एक पॉइंट है जो बाद में हम बताएंगे आपको। वेरी मच इन द सेम वे देखिए मैंडिबल, मैक्सिला देखा आपने, मैक्सिला देख लिया कहां है, मैंडिबल देख लिया कहां है, जाइगोमेटिक देख लिया कहां है, इसके साथ साथ पैलेटाइन देखो कहां है। पैलेटाइन मिला ना आपको, नेजल तो है ही, पैलेटाइन मिला ना आपको, पैलेट, अपर पैलेट, है ना, तो पैलेटाइन। नेजल तो आपको दिख ही रहा है कहां है। तो जो बोन्स विजिबल, तो वो सब बोन्स का फोटोग्राफ उधर दिया हुआ है। ये फोटोग्राफ हर किसी को याद रखना है। वॉमर है? वॉमर तो नहीं होगा, वॉमर तो नहीं होगा, वॉमर बाहर से दिखता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। हाइओइड तो होगा, हाइओइड तो नीचे फोटोग्राफ में दिया हुआ है, तो हाइओइड, ठीक है। तो एनीवे, तो ये समझ में आ गया आपको। सो ये जो फोटोग्राफ है, मुझे इंटरेस्ट है ये फोटोग्राफ को लेके, क्योंकि फोटोग्राफ में अगर सवाल पूछ दिया तो आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। ये फोटोग्राफ में अगर एबीसीडी लगा दिया तो थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये फोटोग्राफ बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और कुछ दिन में मैं आपको और एक चीज शेयर कर दूंगा, ऑल द अनलेबल्ड डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। तेरे पास है तो उसको शेयर कर दे ग्रुप में अभी। ऑल द अनलेबल्ड डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम, हालांकि जो चैप्टर्स हट गया है उसको मत करो, लेकिन एनसीईआरटी में जितने भी अनलेबल्ड डायग्राम्स है उसका एक फोटोग्राफ आपको मैं उसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, मतलब वो भेज रही है अभी, उसको जरूर आप सॉल्व करना। और उसमें ये फोटो है, इस फोटो का 10 कॉपी बना लो, हर रोज सुबह इस फोटोग्राफ को मार्क करो, हर रोज ना हो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन मार्क करो, तो आपको याद हो जाएगा। बुझते পেরেছো?
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. सो इसको जरूर पढ़िए आप लोग. ठीक है. क्या हो? यस यस दैट वन भेज दीजिए सब. बहुत बड़ा है फाइल. আচ্ছা আরেকটা কথা বলার আছে এখানে. হ্যাঁ, এই যে হায়োয়েড লিখেছি না, only bone which is not connected to any muscle ना लिखे, any bone करो, any bone. मसल, टंग को मसल कंसिडर कर सकते हो. टंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. समझे ना? मसल ना लिख के उसको बोन करो. ठीक है. ठीक है. डेफिनेटली हायोइड बोन इज टंग का मूवमेंट के लिए तो वही बोन का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. विदाउट दैट बोन टंग विल नॉट मूव. नॉन आर्टिकुलेटिंग मतलब क्या है? किसी बोन से जुड़ा नहीं है. देयर आर टू टर्म्स. एक टर्म है, देख ले, दो टर्म यूज होगा बार बार. एक आर्टिकुलेशन, सेकेंड टर्म अटैचमेंट. देयर आर टू टर्म्स माय डियर. वन इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड अटैचमेंट. सो आर्टिकुलेशन क्या है? बोन विथ बोन एसोसिएशन जो है. अटैचमेंट क्या है? बोन विथ मसल. तो बोन्स, मसल्स बोन के साथ अटैच होता है, बट बोन्स बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है. ठीक है. ये दोनों टर्म याद रखिएगा. कहां पे हम लोग अटैचमेंट वर्ड यूज करेंगे, कहां पे हम लोग आर्टिकुलेशन वर्ड यूज करेंगे. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई मसल बोन्स के साथ अटैच होता है दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट, और अगर कोई बोन बोन के साथ जुड़ता है दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट. एनीवे, तो फ्रंटल तो हर एक बोन्स का वो देख लिया आप लोगों ने. अब जरा देखिए, हमें इधर डिस्कशन जो करना है, फ्रंटल में हमें डिस्कशन नहीं करना है, पैराइटल पे डिस्कशन नहीं करना है. सिर्फ एक चीज बताएंगे, टेम्पोरल पे डिस्कशन करना है. एक पॉइंट बताएंगे. तो हम लोग थोड़ा टेम्पोरल पे बात कर लेते हैं. लेकिन तार आगे आरेकटा कथा बोली, ऑल दिस बोन्स ऑफ द क्रेनियम, all cranial bones are spongy bones. All cranial bones are spongy bones and they are all flat bones. Flat bones. ठीक है. इसको हम लोग flat bones कहते हैं. And they have immovable joints. तो हर एक बोन का जो joints है, they have immovable joints. Immovable joints को हम लोग क्या कहते हैं? fibrous joints. है ना? तो fibrous joints क्या है? Immovable joints. है ना? And they are spongy bones मतलब they contain with red bone marrow, RBM. Therefore they are hemopoietic. है ना? Therefore hemopoietic. Hemopoietic मतलब यहां से blood cells का synthesis होता है. Am I clear? All these points are important my dear students. तो ये जो स्कल बोन्स हम लोगों ने पढ़ा, इवन फेशियल बोन्स आर आल्सो फ्लैट बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन्स. ठीक है. दोनों पॉइंट करेक्ट है. लेकिन फेशियल, सब फेशियल बोन्स का जॉइंट इमूवेबल नहीं है, क्योंकि मैंडिबल इज मूवेबल. ठीक है. मैंडिबल इज मूवेबल, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये डन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब देख, ये हो गया. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैराइटल के बारे में. पैराइटल কেন বলছিলাম বলবো, একটা কথা বললাম না, বল দিয়া না, হিমোপয়েটিক তো বল দিয়া. আচ্ছা হ্যাঁ, একটা কথা না, এখানে একটা কথা বলবো. দিস রিজিয়ন, ফাইন্ড দিস রিজিয়ন. দিস ইজ দ্য রিজিয়ন जहां पे मैक्सिमम सप्लाई ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स occur, and this is called the vertex or the epicranium. তাহলে কোনটা ভার্টেক্স বুঝতে পেরেছো? ককরোচে কোনটা ভার্টেক্স ছিল? the part of head in between and behind the eyes, that was vertex or epicranium.
এখানে ভার্টেক্স হচ্ছে বিটুইন দ্য টু প্যারাইটাল বোনস এন্ড দি অক্সিপিটাল বোন, এই যে রিজিয়নটা, দিস ইজ দ্য ভার্টেক্স, এই জায়গাটা। নতুন जो सद्योजात बच्चा मतलब जो इन्फेंट है, इन्फेंट का वर्टेक्स पे ऐसे ऐसे करोगे तो देखोगे ये एकदम सॉफ्ट है, ये रीजन। तो क्लियर, वो इन्फेंट है। तू क्या है, सेनेसेंस, तुझे सेनेसेंस हो गया। এটা কেন হয় বলতে কম বয়সে বেশি ইথিলিন পড়েছে। বীর করে শুনতে পাই না আমি মা। सैजिटल सुचर করেছি ওখানে আমি। सैजिटल सुचर एंड लैम्बडॉयड सुचर के बीच का जंक्शन है वो। सैजिटल सुचर और लैम्बडॉयड के बीच का जंक्शन है जो ऑक्सीपिटल बोन, এই জায়গাটা। বুঝতে পেরেছিস? चलो नेक्स्ट शुरू करें। अब हम लोग पढ़ेंगे पैराइटल के लिए, और कुछ नहीं कहना है, वो जो कह दिया मैंने उसी में हो गया। टेम्पोरल में एक वर्ड बोलेंगे, टेम्पोरल बोन। ये जो टेम्पोरल बोन है माय डियर, इट इज एन फ्लैट एंड इरेगुलर। इसका शेप अगर आप मेडिकल पढ़ोगे तो देखोगे इट्स अ फ्लैट बोन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरेगुलर भी है। एक सरफेस ऑफ द टेम्पोरल बोन इज हाईली इरेगुलर। बुझते पारो, যেমন वर्टिब्रल कॉलम भी फ्लैट है लेकिन इरेगुलर है, समझे ना। ऑल द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम दे आर बोथ फ्लैट एज वेल एज इरेगुलर। तो ये फ्लैट एज वेल एज इरेगुलर। एंड एट द सेम टाइम इस टेम्पोरल बोन क्यों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जरा पेज नंबर, नतून बोईते नहीं पुरानो बोईते, पेज नंबर 324 या तो 325 देखिए, 325 या तो 324 देखिए, जहां पे ईयर का फोटोग्राफ है, ईयर का फोटोग्राफ है। तो ईयर का फोटोग्राफ में देखो एक्सटर्नल ईयर का जो कंपोनेंट्स है उसमें हम लोग पढ़ते हैं पिना, टिम्पैनम एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। पढ़ी तो আমরা এই যে ক্যানালটা, दिस कैनाल है ना, ये कैनाल इज एक्चुअली फाउंड इन टेम्पोरल बोन। ये जो कैनाल मैंने दिखाया आपको, ये कैनाल इज एक्चुअली फाउंड इन टेम्पोरल बोन व्हिच इज कवर्ड बाय स्किन एंड द ईयर। বুঝতে পেরেছো? सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द टेम्पोरल बोन एक्चुअली, वो स्किन और ईयर से कवर्ड है। तो ओरिजिनली दिस पैसेज इज अ पैसेज ऑफ द टेम्पोरल बोन। বুঝতে পেরেছো? सो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिएटस इज ए कंपोनेंट। इसको एक्सटर्नल ईयर का पार्ट हम लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कैविटी, ये जो पूरा एक चैनल है, दिस चैनल इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन। बुझते पेरेছিস? ऑक्सीपिटल इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन, इसका जो मैं तो एकदम ग्रॉस स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। यह है ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन माय डियर। और ये जो ऑक्सीपिटल बोन है इस पे, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन। और ये ऑक्सीपिटल बोन में देखो दो प्रोजेक्शंस है, दीज आर कॉल्ड occipital condyles. These are called the occipital condyles. समझ में आया? Occipital condyles दो है। In case of mammals, in case of amphibians, they have two occipital condyles. So we have dicondylic skull. Dicondylic দুটো আছে দেখ, dicondylic skull। ये कहां मिलेगा? Amphibia, amphibians and mammals. Reptilia and aves have monocondylic skull. Reptilia and aves have monocondylic skull, single occipital condyle, monocondylic skull। और monocondylic skull मतलब single occipital condyle, तो पूरा सर घूम जाता है चुड़ैल जैसा। তোর কটা আছে? একটা না দুটো? তোর একটা? ব্রহ্মদত্তি তুই। एनीवे, समझ में आया? तो रेप्टिलिया एंड एविस हैव अ मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, लेकिन एम्फीबियंस एंड मैमल्स हैव डाइकॉन्डाइल। 311 में 310 का फर्स्ट लाइन देखो, उसमें मिल जाएगा। तो 310 का पहला लाइन में यही है।
एनीवे तो ये ऑक्सीपिटल बोन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है और दिस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल will articulate with the first cervical vertebra. So it should articulate with the first cervical vertebra, means C1, which is also called the atlas. So it articulates with the first cervical vertebra, है ना? কি হলো? ঠান্ডা লাগছে? বলে বলিস আমি বন্ধ করে দেবো। This is also called the atlas. फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से ये आर्टिकुलेट करता है एंड देयर इज अ जॉइंट है, दिस जॉइंट इज कॉल्ड द कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। दिस जॉइंट इज कॉल्ड द कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। एम आई क्लियर? सो दिस इज ऑक्सीपिटो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। दिस इज एटलस, एटार नाम की एटलस, एटलस। सो दिस जॉइंट इज कॉल्ड Atlanto occipital joint. Atlanto occipital joint. বুঝতে পেরেছো আমি কি বললাম? Is it okay to everyone? So this is also is joint का नेचर क्या है? कॉन्डाइलॉइड। ठीक ठीक। और এই যে প্রজেকশনটা, for this projection is called anterior posterior zygopophysis, NCERT lab manual line, zygopophysis, and this is anterior zygopophysis। ठीक है, ये NCERT लैब मैनुअल में लिखा हुआ है, उधर नहीं है। जो लैब मैनुअल मैंने शेयर किया उसमें लिखा हुआ है। हाँ, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, उसका सिंबल परसेंटेज जैसा है ना। हाँ, मैंने क्या लिखा? अगर कोई एक्सेप्शन होता तो मैं लिख देता, तू हो सकता है। ठीक, डन, ये डन, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? अब हम लोग ऑक्सीपिटल्स ऑक्सीपुट को लेके और कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑक्सीपिटल बोन का जो भी डिस्कशन है दैट इज क्लोज्ड एंड डन। समझ में आया? अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्फेनॉइड एंड द एथमॉइड। तो हम लोग आते हैं टू द डिस्कशन ऑफ स्फेनॉइड। तो टेम्पोरल बोन का डिस्कशन करा, ऑक्सीपिटल बोन का डिस्कशन करा, अब हम लोग बात करेंगे स्फेनॉइड बोन का डिस्कशन। स्फेनॉइड वेरी इंपॉर्टेंट बोन, इट्स अ बटरफ्लाई और बैट शेप बोन। It's a butterfly shaped or a bat shaped bone. So butterfly or a bat shaped bone. ठीक, तो butterfly shaped और bat shaped, and इसका एक बॉडी है, इसका एक बॉडी और एक विंग ऐसा है और एक विंग ऐसा है, समझे? है ना? So this is called the greater wing. This is the greater wing and this one is the lesser wing. Eta keno poralaam ami? There is a reason. This is the body and ye jo curvature, ye jo arch ban raha hai beta, this arch, this is called sella turcica cavity, which lodges the पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसी जगह पे लॉन्च करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर फोटोग्राफ इसी से अगर करोगे, ध्यान दीजिएगा, ये है पिट्यूटरी एंड हियर गोज द स्फेनॉइड, दिस आर्च। समझ में आया? एक तरफ थोड़ा एक्सटेंडेड होगा, समझे? दिस कैविटी इज द सेला टर्सिका। समझ आ गया? कोई दिक्कत? स्फेनॉइड में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, नंबर 4 इज एथमॉइड। एथमॉइड में 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे माय डियर। एथमॉइड में 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। एथमॉइड जो है, इस एथमॉइड बोन में एक प्लेट है विथ न्यूमरस परफोरेशंस।
So ethmoid bone constitute of a plate, with numerous perforations. So it constitute of a plate with numerous perforations, and this plate appears like this, my dear. So it's a plate with numerous perforations for the passage of olfactory nerve. For the passage of the branches of the olfactory nerve, जो स्मेल करने में हेल्प करता है. ऑल्फैक्शन माने की ग्रान माने स्मेल. तो दिस प्लेट इज कॉल्ड, ये प्लेट को हम लोग कहते हैं कॉल्ड क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. एम आई क्लियर? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. और कुछ नहीं पढ़ेंगे. तो एथमॉइड बोन इज रिलेटेड टू ऑल्फैक्शन. एक क्वेश्चनটা হয়, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है ये, इट इज रिलेटेड टू ऑल्फैक्शन. लेकिन क्यों ऑल्फैक्शन से रिलेटेड है, इसका रीजन है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट हैज परफोरेशंस फॉर द पैसेज ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व. उससे बात चीज की बोललाম ओए भुवनेश्वर, ठीक है. चलो, जो भी मैंने करा इसको ध्यान से देखिए, बड़ा जबरदस्त डिस्कशन है. কত পয়েন্টগুলো জানতিস আগে? ক্রিব্রিফর্ম জানতিস? সেলেটার সিগা স্ট্রাকচার? বাহ, তাহলে আর কি জানতিস? ডাইকন্ডাইলিক কন্ডাইলার জয়েন্ট, ওটা তো জানতিস এট লিস্ট. আচ্ছা, এগুলো সুচার গুলো এক भी नहीं জানতা? বাহ, খুব ভালো. আর জানা না জানার মতো তো কোনো কিছু পড়াইনি আর. আচ্ছা, ওই লাইনটা তো জানতিস না, চেঞ্জ হয়েছে যেটা. ঠিক আছে, করো, करिए इसको. देख लीजिए ध्यान से एवरी पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल. ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा. डेटा दे दिया मैंने, उससे देख लो बेटा. बोलचे बेटा, दो शेयर किया मैंने. वो और एक पेज है, वो 3 पेज है, वो भी भेज देते हैं. तो शेयर कर दो. 3rd पेज भी है. अरे उसको भी दे दिया, कोई एक शेयर कर दो. हाँ, और एक है. अंदर स्फेनॉइड का शेप है, स्ट्रक्चर है, सोचना नहीं है. तो प्लेसमेंट आप तभी समझोगे जब आप बेस ऑफ द स्कल पढ़ोगे. बेस ऑफ द स्कल आपका सिलेबस में नहीं है. जो भी है मतलब वो वैसा भी नहीं है, लेकिन बेस ऑफ द स्कल एक फोटोग्राफ है जिससे आपको वो समझ में आएगा. नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है उसको अंडरस्टैंड करना. अंदर बाहर से दिखता नहीं है स्फेनॉइड. एथमॉइड का एक पार्ट फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन स्फेनॉइड आप नहीं कर सकते. और एथमॉइड का जो लोकेशन दिखाया है देखो, ऑर्बिट ऑफ द आई के उधर लिखा है ना, और इसीलिए ऑर्बिट ऑफ द आई मतलब नेजल बोन्स के करीब है, और नेजल बोन्स के करीब मतलब ऑल्फैक्शन. उधर ही क्रिब्रिफॉर्म प्लेट अंदर चला जाता है उधर से, समझे ना, स्कल के अंदर. बुझली? ये फोटोग्राफ ध्यान से देख. ये फोटोग्राफ उठा और सेंड कर. बहुत इंपॉर्टेंट. सेंड कर. सही से उठा फोटोग्राफ. बहुत कुछ लिखा है मैंने. सोच रहा था कम लिखेंगे, लेकिन लिखते लिखते हो गया. नहीं, ये तो मिनिमम पढ़ना ही है. बेयर मिनिमम मैंने कराया. एचडी में भेजना, ये तो बेयर मिनिमम है, इसको तो करना ही है. ज्यादा मैं पढ़ाया क्या आज? कहां ज्यादा पढ़ाया? कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया. तो आज सर्कोट्यूबुलर सिस्टम से शुरू किया, फिर दोनों फोटो को मर्ज किया, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पढ़ाया, फिर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ाया. क्या क्या
फिर स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया और ज्यादा नहीं पढ़ाया, केवल तो अभी हेड ही चल रहा है। क्या बोला तूने, सुनाई नहीं दिया मुझे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे क्या है? इसमें डम्फाउंडेड होने का कुछ है नहीं, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, नॉर्मल चीजें हैं भाई, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं, ये तो आपको पता ही है, इसमें नया कुछ है नहीं। कौन सा? हाँ वो एक दो चीजें तो नया होगा, मैं पढ़ रहा हूं, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब टॉपिक अगर उठाते हो, कोई भी इन योर सिलेबस, उसमें कुछ तो मैं कहूंगा जो आपने नहीं सुना पहले। जितना भी पढ़ लियो तो कुछ तो एक दो पॉइंट तो हो ही जाएगा, किसी भी टॉपिक और सब टॉपिक उठा लेना, उसमें होता ही है। लेकिन मंडे क्लास में जब आओगे बेटा, एक फाइल बना लेना जहां पे कलर्ड फोटोग्राफ का प्रिंट होना चाहिए उसका, वो होगा तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ब्लैक एंड व्हाइट होने से ना वो डायमेंशंस में गड़बड़ होता है, ओवरलैपिंग लगता है, लेकिन जो ओवरलैपिंग अपर वन लोअर वन दोनों ओवरलैप लगेगा ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन कलर्ड में वो सही हो जाएगा। तो उसको समझने के लिए वो चाहिए, समझे ना। और फोटोकॉपी ऑफ दैट, अच्छा फोटोकॉपी नहीं चाहिए, एलन का जो मॉड्यूल आया उसी मॉड्यूल को लाना जो लैब मैनुअल का है, उसमें देख लेना, कुछ ऐड होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। अब हम लोग नहीं, फेशियल बोन्स पढ़ेंगे ना, फेशियल बोन्स नहीं पढ़ा अभी तक, तो फेशियल बोन्स को निपटा देते हैं पहले। वर्टिब्रल कॉलम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम अभी नेक्स्ट डे मंडे को सही से पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चल वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी क्या है, फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन्स में, फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स आर 14 इन नंबर, है तो क्या क्या बोन्स है बताइए। मैक्सिला, मैंडिबल, वॉमर, पैलेटाइन, ट्यूब्रिनेटेड, zygomatic, it is also called the malar bone, nasal, lacrimal, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है इन पेयर्स, and this is 1, so 12 and 2 14, these two are the सिंगल बोन, ठीक है। तो मैंडिबल एंड वॉमर, इसमें हम लोगों का डिस्कशन जो आएगा उसमें मैंडिबल का डिस्कशन आएगा, तो हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग मैंडिबल। एनसीईआरटी लैब मैनुअल कहता है मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, नॉट फीमर। लैब मैनुअल का लाइन है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, नॉट फीमर। लॉन्गेस्ट भी है, हेवीएस्ट भी है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। हाँ एनसीईआरटी लैब मैनुअल कह रहा है, आपको एनसीईआरटी हिसाब से लिखना है बेटा, लैब मैनुअल शेयर कर दिया, आप देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट, अब मैंडिबल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो ठीक है, लगभग ये मैंडिबल का स्ट्रक्चर है, ये मैंडिबल है। अब ये मैंडिबल जो है
ये रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड द ramus of the mandible. This is the body. ये ramus में there is a presence of muscle. This is the strongest skeletal muscle of the body called masseter. This is called the masseter, strongest skeletal muscle of the body. समझे? हाँ? It is the only movable bone of the face. So only movable bone of the face. ठीक है? ये जॉइंट जो है that is maxillomandibular joint. Anyway, this is mandible. আর এখানে বলার আছে আমার আর কিছু বলার নেই, এইটুকুই पढ़ो, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे. फेशियल बोन्स टाइम हो गया? नहीं हुआ, टाइम है अभी तक. ठीक है, फेशियल बोन्स में केवल ये करेंगे और नंबर देख लीजिए. नंबरिंग जो है देखो, मैंडिबल एंड वोमर को मैंने नीचे लिखा था क्योंकि दैट इज ओनली सिंगल. ठीक है, तो ये बन गया. और फेशियल बोन्स में और बेस ऑफ द स्कल में हायोइड के बारे में मैंने लिख दिया आपको. स्ट्रॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल ऑफ द आज तक होता, स्ट्रॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल ऑफ द बॉडी है ये. और भी कुछ लिख देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल, लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल इज सर्टोरियस. इधर है, इधर से लेके इधर तक जाता है सर्टोरियस. ठीक है, थाई मसल. नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बताया, स्मॉलेस्ट skeletal muscle, that is stapedius, स्टेपीज में रहता है. लाइटेस्ट muscle, not skeletal, that is erector pili. erector pili, goosebumps होता है ना बेटा, that is called piloerection. piloerection is erector pili. erector pili का contraction. समझे? लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट स्केलेटल मसल जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस. ग्लूटियस मैक्सिमस. ठीक है, इरेक्टर पिली. नेक्स्ट the largest smooth muscle of the body. The largest smooth muscle, myometrium, in gravid condition, in full gravid condition. gravid condition मतलब pregnant. full term fetus है, full term fetus, full size fetus. उसमें जो मसल है, the myometrium, that is the largest smooth muscle of the body. All these points are important. ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल तो मैसेटर मैंने कह दिया आपको. इसीलिए आप देखोगे दांत से लॉरी खींच लेता है, ट्रक खींच लेता है. वाई? हाँ, उसका ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्शन होता है ना ड्यूरिंग लेबर. क्या हुआ? बहुत सारे वीडियोस होता है, यूट्यूब देखो, बहुत सारे मिल जाएंगे. ठीक है, ये डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. आई विल नॉट स्टार्ट वर्टिब्रल कॉलम. क्या हुआ? थैंक यू का क्या है? सैचुरेट? भाई इतने जल्दी आप लोगों का सैचुरेशन होता है, मुझे समझ में नहीं आता. तो क्या जूलॉजी तो मजा है, झमेला नहीं है. एकदम करना होगा, एक बार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी. एक से लेके 20 तक पॉइंट हो गया. इसका पार्ट का फोटो लेके दे ग्रुप में, और नहीं पढ़ाएंगे. চলো শুধুই কাশি আর হাঁচি, তো শরীর আর ঠিক হয় না. হ্যাঁ, क्या फोटो देख, है ना उधर, वो एनसीईआरटी का फोटो उधर ही तो है. लैक्रिमल का फोटो.
ওরে ল্যাক্রিমাল কি খুঁজছিস তুই? কোন পাতা খুলছিস? देखो ऑर्बिट ऑफ द आई, देखो उधर मिलेगा लैक्रिमल। वॉमर का फोटो नहीं है, वॉमर बाहर से दिखता नहीं है। इट इज प्रेजेंट द इनर सरफेस। ज़ाइगोमेटिक है ना, इनर सरफेस पे है। और एक फोटोग्राफ है जिसमें सब फोटोज है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। वो फोटोग्राफ से क्वेश्चन नहीं देगा, देगा तो इसी से देगा। लेबलिंग अगर देगा तो इसी फोटो का लेबलिंग देगा, समझे? बोल। तो हम लोग वर्टिब्रल कॉलम का डिस्कशन अगले दिन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वर्टिब्रल कॉलम में, बहुत सारी चीजें, और सब पढ़ेंगे हम लोग। वर्टिब्रल कॉलम के बाद अपना स्टर्नम, उसके साथ स्टर्नम और रिबकेज भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अगले दिन का डिस्कशन में। कोई एब्सेंट मत होना बेटा, एब्सेंट होगी ना किंतु सोमवार, ठीक है जी? और बाकी लोगों को बोल देना मंडे कोई एब्सेंट ना हो। ग्रुप में लिख दे, मंडे नो वन शुड बी एब्सेंट, बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, ऐसे लिख दे। सौरभ सर का इंस्ट्रक्शन है। और बताओ, आज का जो डिस्कशन हुआ, किसी के मन में किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? इज इट ओके फॉर एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पूछ रहे हैं। हाँ, फ्रंटल फ्रंटल, हाँ। फिर से बोल। नो, इट इज बिटवीन फ्रंटल एंड टेम्पोरल, बट विजिबल, बाहर से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। लिख दिया ना ग्रुप में? ठीक तो? ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।